अफगानिस्तान में फौजी अहदाफ अफवाज पाकिस्तान के निशाने पर। ऑपरेशन गजब लिल हक में 297 अफगान तालिबान एहलकार हलाक, 450 से ज्यादा जख्मी हो गए। वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 29 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 89 फौजी चौकियां तबाह, 18 पर कब्जा कर लिया गया। तालिबान रजीम के 135 टैंक और बख्तरबंद तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी जराये ने बताया पाक फौज ने अफगानिस्तान में एम्यूनेशन डिपो और पेट्रोलियम के बड़े जखायर तबाह कर दिए। नंगरहार में अफगान तालिबान के टैंक को उड़ा दिया। अफगान तालिबान का फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स, जाकिर खेल पोस्ट तबाह। मुसल्ला अफवाज ने अफगान तालिबान फोर्सेस को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान फौज की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक में 274 अफगान तालिबान एहलकार और खवारिज हलाक, 400 जख्मी हुए। काबुल से कंधार तालिबान के ठिकाने मलिया में सरहद पर लड़ते पाक अफवाज के जवानों ने हमला आवर अफगान तालिबान और खवारिज को भागने पर मजबूर कर दिया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफगान तालिबान रजीम ने 15 सेक्टर में 53 मकामात पर बराह रास्त फायरिंग की। मुसल्लह अफवाज ने फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागे। तालिबान की 18 पोस्टों पर कब्जा किया जा चुका। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। उनके झंडों को एहतराम के साथ उतारा गया। दुश्मन के 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह और कब्जे में ले ली गई। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए 12 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। 27 जवान जख्मी हुए, 1 मिसिंग है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहा है। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफी को जवाब। सहाफी ने पूछा किसी ने पाक अफगान जंग में मुदाखलत का कहा है? ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं मुदाखलत करता, लेकिन मेरे पाकिस्तान से बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। काबुल में रात को होने वाले फायरवर्क्स दुनिया ने देखे। तर्जुमान पाक अफवाज ने बताया काबुल, कंधार, पक्तिया, खोस पक्तिका समेत 22 मकामात को टारगेटेड ऑपरेशन में तबाह किया गया। ब्रिगेड, बटालियन हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर, असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों को चुन चुन कर टारगेट बनाया गया। ऑपरेशन में कोई सिविलियन नहीं मारा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान ठिकानों की तबाही के मनाजिर भी दिखाए गए। डीजी ISPR ने बताया ऑपरेशन गजब लिल हक अपने मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना है। अब अगर कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है तो इसके जिम्मेदारों को जवाब दिया जाएगा। डीजी ISPR का कहना था पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वाले अब महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में इंडियन स्पॉन्सरशिप है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें मयसर हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से सिर्फ पाकिस्तान या खित्ते को नहीं दुनिया को खतरा है। अफगान तालिबान सोशल मीडिया पर इंतहाई बेशर्मी से धमकियां देते हैं। कलगम, DLA, TTP, अलकायदा वगैरह आम, जबकि अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी है। इन तमाम प्रॉक्सीज का खात्मा करेंगे और इनके आकाओं को भी खत्म करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के लोग TTP की तश्कील में शामिल होकर यहाँ आते रहे। अफगान सूबे बादगेस के गवर्नर का बेटा तश्कील के दौरान नहीं मारा गया था। अफगान स्पेशल फोर्सेस का एक एहलकार यहाँ खुदकुश बमबार था। तमाम जमातें क्लियर हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जगह नहीं दी जा सकती। डीजी ISPR ने कहा बुनियाद महसूस आहनी दीवार सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। दहशतगर्दों को जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही दिया है। पहले भारत को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया। अब अफगान को शौक चढ़ा है तो पूरा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन साथ खड़ा है। चीनी सफीर यांग जेडोंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू।
चीनी क़यादत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने सलामती, इक़्तिसादी और तरक्याती महाज पर चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। खित्ते में अमन और खुशहाली में किरदार अदा करने के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी और तुर्क वज़राए खारजा से राबिता। इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा ने पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी और सरहदी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की और बिला इस्तेमाल अफगान जारियत पर पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। वज़राए खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तेफाक किया। बरतानवी वजीर खारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एवेद कोपर ने एक्स पर लिखा, फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए हल करें। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत से इख्तिलाफात दूर करने पर जोर दिया। रूस और अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इख्तिलाफात सिफारतकारी के जरिए दूर करने पर जोर। कौम और दिलेर अफवाज वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। हमारी मुसल्लह आफात दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखती है। सेनेट ने अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। करारदाद में कहा गया है कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस ले। राना सनाउल्लाह ने कहा आज सब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो, बाकी मामलात चलते रहेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर रमा राजा नासिर अब्बास ने कहा हमारे जवान वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, हम इस फितने को खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था सिक्योरिटी थ्रेट के बायस हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कोशिश करेंगे कोई भी अफसोसनाक वाकया ना हो। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अफगान तालिबान की खुली जारहियत पर मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। अफगान तालिबान ने भयानक गलती की, उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वारसा में 6 मुल्कों के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान दीवार है। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आई। नोटिफिकेशन जारी, तमाम सूबों को ड्रोन पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रोन पर पाबंदी का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार। पुलिस और जिले इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी।
कोलंबो में सेंचुरी-खेज मुकाबला 4 विकेट से जीता। 160 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। विल जैक्स और रेहान अहमद की 7वीं विकेट पर मैच विनिंग शराकत। सिर्फ 16 गेंदों पर तूफानी 44 रन जोड़े। जैक्स की 18 गेंदों पर 32, रेहान की 7 गेंदों पर 19 रन की इनिंग्स। कीवी टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 159 रन बनाए थे। ऑलराउंड कारकर्दगी पर विल जैक्स मैच के हीरो रहे। फाइनल या वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान के लिए फाइनल 4 का टारगेट सेट हो गया। श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ जीतना नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना है। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हैं तो 64 रन से फतह दरकार। बाद में बैटिंग की सूरत में 13.1 ओवर में हदफ पार लगाना होगा। इस कैलकुलेशन के साथ टीम सिलेक्शन की अहमियत मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज पाली केले में 2-2 हाथ करेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।